क्या आप भी लोगों के बीच बहुत बोलते हो, जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी कोई इज्जत नहीं करते? आप इतना ज़्यादा बोलते हो, आप एक ओपन बुक की तरह होते हो। आप एक ओपन बुक की तरह जिसको भी मिलते हो अपने बारे में बताना शुरू कर देते हो और अपनी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हो ताकि हर इंसान मेरी रिस्पेक्ट करे। अगर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम किस तरीके से अपनी पावर को और अपनी स्ट्रेंथ को शो कर सकते हैं, हम किस तरीके से एक पावरफुल इंसान दिख सकते हैं, बन सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ नितिन कुमार उपाध्याय और आज मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज टॉक लेस देन नेसेसरी। बिल्कुल भी बातें मत करो, जितनी जरूरत है उतनी बातें करो। चाणक्य ने कहा था, कहाँ कब और कितना बोलना है, जिसको ये पता है वो आधे से ज़्यादा युद्ध जीत गया, वो ऑलरेडी पावरफुल है। क्यों सोसाइटी सिग्मा मेल्स को पसंद करते हैं? क्यों सोसाइटी बैटमैन जैसे कैरेक्टर को पसंद करती है, कोजी जैसे एनिमे कैरेक्टर को पसंद करती है? क्यों करती है? क्योंकि वो बहुत कम बोलते हैं। क्योंकि ये कम बोलना बहुत हार्ड होता है। सबको लगता है कि बहुत इजी है, जबकि बहुत हार्ड होता है। अगर इजी होता तो हर कोई चुप होता, जबकि ये नहीं हो पाते। हर कोई चुप नहीं होता, हर कोई साइलेंट नहीं रह सकता। तो इसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन? आपको चुप रहना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज आधा घंटा चुप रह के देखिए, फिर 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 2 आवर, 3 आवर, ऐसे से करके जब आप अंदर से मन करेगा भाई बोल दूँ, अंदर से आपसे कोई पूछा है, आप तुरंत जवाब दे दोगे। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बोलना नहीं है, आपको चुप रहना है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। निकोलस प्रथम एक रशिया के एक राजा बन गए। उनके राजा बनते ही विद्रोह शुरू हो गया। लोग उनसे मांग कर रहे थे, नई इमारतें बना दो, ये बना दो, वो बना दो। जो विद्रोहियों का नेता था उसको राजा ने पकड़ लिया और पकड़ के फांसी की सजा दे दी गई, सजा सुना दी गई। सिपाहियों ने उसको फांसी पे चढ़ाया। फांसी पे जैसे ही चढ़ाया, रस्सी टूट गई और नीचे गिर गया। और उस समय अगर किसी की भी रस्सी टूटती थी तो उसे गॉड का चमत्कार माना जाता था। तो इस सिचुएशन में उसको छोड़ने के लिए माफीनामा दर्ज हो गया। तो राजा उस पर साइन ही करने वाला था। तो राजा ने एंड में पूछ लिया, क्या विद्रोही कुछ कह रहा था? हाँ राजा साहब, उन्होंने कहा था कि ये रशिया वाले एक अच्छी रस्सी तो बना नहीं पाते, देश क्या खाक चलाएंगे। ये सुनते ही राजा ने उस माफीनामे को फाड़ा और उसको इस बार दोबारा फांसी की सजा दी गई। लेकिन इस बार वो नहीं, इस बार उसकी रस्सी नहीं टूटी और वो मर गया। यहाँ पे क्या गलती थी? उसने जरूरत से ज़्यादा बोला। अगर वो उधर पे ना बोलता, चुप रहता, तो वो बच जाता। सेकंड पॉइंट, नेवर आर्ग्यू टू एनीवन। अगर आप बहुत आर्ग्यू करते हो, आप अपने एक्शंस के थ्रू ना बता के अपने मुंह से बातें बोलते, भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, आज मैं 50 रुपये कर दूंगा, 100 रुपये कर दूंगा, आज मैं 1 लाख रुपये कमा लूँ, कुछ भी एग्जाम्पल आप लेते हो कि आज मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उससे आधा करते हो तो आपकी ऑलरेडी पावर खत्म हुई। लेकिन अगर आप आधा बोलते हो, जैसे आपने बोला कि आज मैं 20 पेजेस पढ़ लूँगा, लेकिन अगर आपने 40% पढ़ के दिखा दिया तो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादा जाग जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको यही करना है, आपको अपने गोल्स को शो करना है। आपको पता है कि आप इतना कर सकते हो, तो भी उससे आधा बताना है। उससे क्या होगा? आप पावरफुल नजर आओगे। और कभी भी आर्ग्यू नहीं करना है। जब आप आर्ग्यू करते हो तो आप आर्ग्यू में जीत जाते हो, लेकिन सामने वाले से आपकी लड़ाई हो जाती है, वो आपसे चिढ़ जाता है, वो आपके अगेंस्ट हो जाता है, उससे आपकी पावर खत्म हो जाती है। वो आपसे कब हरा दे, कब कंपटीशन में आपको हरा दे। तो इसके लिए भी एक और एग्जांपल है मेरे पास। एक राजा थे, लूथर नाम के एक राजा थे। उसको एक राज्य पर हमला करना था, उधर का गेट तोड़ना था। तो उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ सिपाहियों, आप कारखाने से पोल लेकर आओ दीवार तोड़ने के लिए। वो गया कारखाने में एक इंजीनियर था। सिपाहियों ने बोला कि हमें पोल चाहिए, पर इंजीनियर ने बोला, आप ये बड़े वाला पोल मत लेके जाइए, आप ये छोटे वाला लेके जाइए, इससे होगा। तो वहाँ पे सिपाही और इंजीनियर एक दूसरे में आर्ग्यू करने लगे। लेकिन इंजीनियर ने छोटा वाला पोल दे दिया और कहा, इससे ही काम होगा, बड़े वाले से काम नहीं होगा। सिपाहियों ने जब ये बात राजा को बताई तो राजा गुस्सा हो गया। राजा ने दीवार तोड़ने, मतलब उसके गेट को तोड़ने के बजाय इंजीनियर को फांसी देना, सजा देना बेहतर समझा। क्योंकि आप कभी भी किसी पावरफुल इंसान को आर्ग्यू करते हो तो आपके अगेंस्ट में हो जाता है और आपको पनिशमेंट मिल जाती है। जब उसको पनिशमेंट मिली तो उसको घोड़े पे बांध के जब तक दौड़ाया गया जब तक वो मर नहीं गया। कितनी खतरनाक, कितनी हार्ड पनिशमेंट थी, सिर्फ क्योंकि उसने आर्ग्यू किया था। अगर वो उधर पे
बड़ा वाला पोल भी दे देता और छोटा वाला पोल भी दे देता। कहा था बड़े वाला पोल ले जाओ, छोटे वाले भी पोल ले जाओ। अगर छोटे वाले पोल से काम बड़े वाले पोल से छोटे वाले पोल बड़े वाले पोल से काम ना हो तो छोटे वाला आप यूज़ कर लेना। एक छोटी सी और सिंपल सी बात कहनी। थर्ड, अगर आप कम बोलते हो, अगर आप देखते हो ध्यान से लोगों को, तो आप एक अच्छे ऑब्जर्वर होते हो। आपको पता चलता है कि लोग किस तरीके के होते हैं, क्या क्या पर्सनैलिटी होती है। लोग कुछ भी बोलते हैं, लोग वो बात भी बोल देते हैं अपनी मूर्खतापूर्ण बातों में जिसको नहीं बोलते, पर वो बोलते हैं क्योंकि उनको बहुत शौक है कि भाई बोलता रहूं, लोग मेरी अटेंशन है। लेकिन आप जितना कम बोलते हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, बड़े से बड़े लोग और बड़े से बड़े योद्धा आए हैं इस दुनिया में, लेकिन वो बहुत नहीं बोलते थे, वो एक्शंस के ऊपर बिलीव करते थे। आप स्टीव जॉब्स को ही देख लो, स्टीव जॉब्स को उसकी ही एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया। उसने क्या किया, पिक्सर नाम से एक कंपनी खुद की एनिमेशन कंपनी ओपन कर दी क्योंकि वो डिजर्विंग था। उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया एप्पल से कि भाई मेरे को रख लो, मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूँ वो कर दूँ, नहीं। उन्होंने अपनी कंपनी दोबारा स्टैब्लिश कर दी एक और पिक्सार नाम से। एंड में क्या हुआ, उसको दोबारा CEO ले लिया स्टीव जॉब्स को। अगर आप डिजर्व करते हो ना तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और मेरा लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी अपनी स्ट्रेंथ और अपने पावरफुल और अपनी बातों के बारे में कभी भी किसी को मत बताओ। आप कौन हो, क्या करते हो, चुपके से रहो। क्योंकि आप लोग आपके बारे में जितना जानेंगे उतना आप साधारण लोग लगोगे, आप उतने ज़्यादा साधारण इंसान लगोगे। तो इसके लिए क्या है, आप अपने बारे में बातें मत करो, आप लोगों के बारे में बातें करो, उन्हें जानो। आप अपने बारे में मत बातें बताओ। जब आप अपने बारे में नहीं बताते हो तो आप लोगों के लिए एक स्ट्रेंजर होते हो, और स्ट्रेंजर लोग इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। ये एक डार्क साइकोलॉजी है। तो बस ये 4 पॉइंटों को अगर आप याद रखते हो ना, तो आपको एक पावरफुल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जो भी अलग चीज़ है कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम करनी पड़ेगी, मोटिवेशन लेनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, पब्लिक स्पीकिंग, ये अलग चीज़ है। लेकिन ये जो 4 पॉइंट है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप एक्सटर्नली इंटरनली भले आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप प्राउडफुल नहीं हो, लेकिन लोग बाहर से आपके एटीट्यूड से पता लगा लेंगे कि आप पावरफुल हो। अंदर से तो आपको पढ़ना पड़ेगा, डार्क साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, फिलॉसफी देखनी पड़ेगी पावरफुल लोगों की, तभी आप बन पाओगे। तो आज की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा नीचे कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं उसके क्वेश्चन का जवाब दे दूँगा। और दूसरा, आपको इसके ऊपर वीडियोस चाहिए, आप क्या चाहते हो, आप हेल्थ के ऊपर चाहते हो, वेल्थ के ऊपर चाहते हो, रिलेशनशिप के ऊपर चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो को जो मिलेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सी यू एवरीवन, थैंक यू।